नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दिल्ली की गर्मी से बच्चों को राहत देने के लिए एक बड़ी घोषणा सामने आई है। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि 11 मई से 23 जून तक सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मावकाश रहेगा। यानी अब बच्चों को पूरे 51 दिनों की मस्ती मिलेगी। लेकिन शिक्षकों को छुट्टी में थोड़ी कटौती झेलनी होगी। उन्हें 28 जून से स्कूल लौटना होगा, जिससे कि 1 जुलाई से नया सत्र सही तरीके से शुरू हो सके। इसके साथ ही साल भर की योजना तय करने के लिए वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें परीक्षा, छुट्टियां और नामांकन से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद अब उत्तर प्रदेश भी सतर्क हो गया है। प्रदेश भर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। खासकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी और ड्रोन कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है। होटल और धर्मशालाओं में ठहरे लोगों की जानकारी खंगाली जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ और वाहनों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया गया है कि हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आ गया है और इस बार उत्तर प्रदेश का परचम लहराया है। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। वहीं लखनऊ से कुमुद मिश्रा, प्रशांत सिंह, रजत सिंह और अनुश्री सचान जैसे नाम भी पास हुए हैं। प्रशांत सिंह ने अपने चौथे प्रयास में ये सफलता हासिल की और कहा, मेहनत और धैर्य ही असली कुंजी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई और रणनीतिक योजना बनाई। इस सफर में उन्हें अपने गाँव, परिवार और खासकर माता पिता का पूरा सहयोग मिला। अब ये सभी युवा प्रशासनिक सेवाओं में देश की सेवा करेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब जमीन की बाधाएं होंगी खत्म। सरकार ने नए भवन नियमावली के तहत बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ 9 मीटर चौड़ी सड़क पर भी औद्योगिक इकाइयां लगाई जा सकेंगी। पहले 12 मीटर सड़क की अनिवार्यता से कई छोटे उद्यमी परेशान थे। अब छोटे कस्बों और गाँवों में भी उद्योग लगाना आसान होगा। फार्म हाउस के लिए जमीन की सीमा भी घटाकर 3000 वर्ग मीटर कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं, फिर इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार एक नई पहल की तैयारी में है। ओलंपियन विजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और प्रस्ताव रखा कि राज्य मुक्केबाजी खेल को गोद ले। मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कहा कि इस पर खेल मंत्रालय से चर्चा की जाएगी। विजेंद्र सिंह ने कहा कि वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और टूर्नामेंट आयोजित कराने की जिम्मेदारी खुद लेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग शुरू करने की योजना भी तैयार की जा रही है। लखनऊ सहित कई शहरों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण इस बार भाद्रपद पूर्णिमा की रात पड़ेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 से शुरू होकर 8 सितंबर की रात 1:26 तक रहेगा। यानी इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में रहेगा और उसका रंग हल्का लाल या नारंगी दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। ये खगोलीय घटना भारत समेत एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में देखी जा सकेगी। भारत में ये ग्रहण धार्मिक मान्यता रखता है, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक शुरू होते ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और पूजा पाठ स्थगित रहेगा। खगोल प्रेमियों के लिए ये रात बेहद खास होने वाली है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अखिलेश यादव ने लगाया एक गंभीर राजनीतिक आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक मंच बना दिया। उनका दावा है कि उस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने की तैयारी थी। अखिलेश का आरोप है कि पूरे आयोजन को श्रद्धालुओं के बजाय नेताओं के लिए डिजाइन किया गया। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू और मंचीय शो को उन्होंने कुंभ की मर्यादा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक जमावड़ा बन गया था और यह आस्था के साथ विश्वासघात है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। लखनऊ में अवैध झुग्गियों पर प्रशासन ने चलाया सख्त अभियान। शहर की सभी अवैध बस्तियों को 7 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। कमिश्नर रोशन जेकब की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। इस दौरान भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी अपना घर संस्था को सौंपी गई है। मानसिक रूप से बीमार और बेसहारा लोगों को सुरक्षित आश्रय केंद्रों में भेजा जाएगा। वहीं संगठित भिक्षावृत्ति चलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस अभियान में नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम शामिल होगी।
चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में दिखाई बड़ी सक्रियता। हेलीकॉप्टर से पहुंचे फाजिलनगर, फिर जमीनी कार्यक्रम में ली विकास कार्यों की समीक्षा। सड़क, बिजली और जल परियोजनाओं पर खास जोर देते हुए जनता से सीधा संवाद किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, कोई भी कार्य अधूरा न रह जाए। स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से लेकर जनसभा तक सुरक्षा व्यवस्था रही जबरदस्त। योगी आदित्यनाथ का ये दौरा विकास की रफ्तार को और तेज करने वाला साबित हो सकता है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बस्ती जिले में रोजगार का सुनहरा मौका, लगेगा एक भव्य रोजगार मेला। 400 से अधिक नौकरियों के साथ आएंगी नामी कंपनियां, युवाओं को मिलेगा बेहतर भविष्य। 23 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है और शैक्षणिक योग्यता भी 10वीं से ऊपर। रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को सेवायोजन पोर्टल पर करना होगा आवेदन। यह मेला बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो सकता है, तैयारी में जुट जाए आज से ही। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। पंजाब सरकार लाए किसानों के लिए बड़ी सौगात, पराली प्रबंधन के लिए मिलेगी सब्सिडी। साल 2024 के खरीफ सीजन में मशीनों पर अनुदान पाने के लिए खुला ऑनलाइन पोर्टल। कृषि यंत्रों पर 50% से लेकर 80% तक की मिल सकती है छूट। व्यक्तिगत किसान, कस्टम हायरिंग केंद्र और सहकारी समितियां कर सकते हैं आवेदन। पंजीकरण की अंतिम तिथि रखी गई है 30 अप्रैल, जल्दी कीजिए वरना चूक हो सकती है। ये योजना पराली जलाने की समस्या का समाधान और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक कदम है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। राजधानी लखनऊ में चला संचारी रोगों के खिलाफ बड़ा अभियान, स्वास्थ्य विभाग की दमदार पहल। 1 मई तक चलने वाले इस अभियान में घर घर जाकर की जा रही बीमारी की निगरानी, साफ सफाई, दवाओं का छिड़काव और लोगों को जागरूक करने की हो रही व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर स्वास्थ्य, नगर निगम और पंचायती राज विभागों का संयुक्त प्रयास। टीमें कर रही हैं जलभराव और डेंगू मलेरिया के संभावित स्थलों की पहचान। लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में बीमारियों से जंग का यह एक अभूतपूर्व उदाहरण बन सकता है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। चित्रकूट में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार देख दहशत में आए लोग। कपड़े की फैक्ट्री में अचानक लगी आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती अनुमान शॉर्ट सर्किट का। प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, मध्य प्रदेश में खुली बम्पर भर्ती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। योग्यता 8वीं और 10वीं पास महिलाएं कर सकती हैं आवेदन। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अंतिम तिथि जल्दी घोषित की जाएगी। सरकारी सेवा में जुड़ने का शानदार अवसर, सैलरी और स्थायित्व दोनों ही मिलेगा। आवेदन जिला परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करने होंगे, मौका न चूकें। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। जबलपुर में 635 स्कूलों की मान्यता रद्द, शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। निजी स्कूलों द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उठाया गया सख्त कदम। शिक्षा की गुणवत्ता, भवन सुरक्षा और स्टाफ की कमी जैसे कारणों पर रद्द हुई मान्यता। अभिभावकों को सलाह, इन स्कूलों में बच्चों का दाखिला न कराएं। सरकारी वेबसाइट पर जारी की गई रद्द स्कूलों की पूरी सूची। शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में ये कदम हो सकता है एक बड़ा सुधारात्मक प्रयास। अब आगे एक